Good afternoon, dear student. So in today's lecture, we started about the multiplexer. So what is meant by multiplexer? So multiplexer having the number of inputs, one output, and some select lines. Okay, so these are the types of multiplexer. So आज का जो भी टॉपिक है, आज हम क्या देखेंगे? इसकी आईसीज, मल्टीप्लेक्सर की आईसीज एंड इसका डिफरेंस बिटवीन दी मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर एंड नेक्स्ट वन हाउ टू इम्प्लीमेंट द एनी सॉफ्ट एंड पॉज फंक्शन यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर. ओके, सो ये जो भी टॉपिक है, ये टाइप्स हमने लास्ट यूनिट में ऑलरेडी देखे थे, राइट? जस्ट अ मिनट. सो ये टाइप्स हमने ऑलरेडी देखे. तो फॉर देन हमने लास्ट टाइम हमने ये भी देखा है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दी फुल एडर यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर. सो उसके लिए पहले क्या करना है, ट्रूथ टेबल लिखना है. देन सम एंड कैरी के लिए क्या करना है, उसके एक जो भी मेन टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है. एंड देन सम के लिए 1 मार्क्स ड्रॉ करना है, कैरी के लिए 1 मार्क्स ड्रॉ करना है. सो यहाँ पर 8:1 मार्क्स लिया था. तो क्यों 8:1 मार्क्स? क्योंकि यहाँ पर 3 इनपुट है. 3 इनपुट इज नथिंग बट द, यहाँ पर हमारे क्या है, सिलेक्ट लाइंस है. ओके, सो सिलेक्ट लाइन का पर्पस क्या है? सिलेक्ट लाइन क्या करती है, नंबर ऑफ इनपुट में से एक इनपुट सिलेक्ट करके कहाँ सेंड करती है, आउटपुट को सेंड करते हैं. ओके, तो हमने ये भी देखा था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉज एंड सॉफ्ट फंक्शन. सो ये एग्जांपल, ये जो भी है सॉफ्ट फंक्शन है, तो एफ ऑफ ए बी सी है. मैं रिवाइज कर रही हूँ, फर्स्ट 5 मिनट्स में मैं रिवाइज करूंगी एंड देन आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगी. सो एबीसीए फंक्शन है 0 1 4 6 7. तो हमें क्या करना है, जहाँ 0 है, 1 है, 4 है, 7 6 एंड 7 है, वहां पर क्या लिखना है, 1, एंड बैक की जगह पर क्या लिखना है, 0. सो उसी हिसाब से यहाँ पर लॉजिक, मतलब जो 1 है वहां पर उसको लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है, बाकी टर्म को कहाँ कनेक्ट करना है, लॉजिक 0 को. ओके, सो ये इम्प्लीमेंटेशन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था, मैंने पेपर पर सॉल्व करके दिखाया था. ओके, पॉज के लिए क्या करना है, जो टर्म्स गिवन है वहां पर क्या करना है, 0 रिप्रेजेंट. ओके, ये यहाँ पर एक अगेन एक चेंज है. हाँ, जो भी मैक्स टर्म में भी जो टर्म्स गिवन है ना, वहां पर 1 लिख रहा है, ताकि उसी टर्म्स के लिए क्या आउटपुट आएगा, 1 आउटपुट आएगा. ओके, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो है कैस्केडिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर. ओके, सो कैस्केडिंग रेफर्स टू प्रोसेस where large number of can be designed and implemented using the small multiplexer. So cascading का पर्पस क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, लार्ज मल्टीप्लेक्सर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग द स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 8:1 मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर, तो इसकी रिक्वायरमेंट कब है, अगर आपके पास कंपोनेंट सिर्फ क्या है कि ओनली 4:1 कंपोनेंट है मेरे पास, लेकिन मुझे इंप्लीमेंट करना 8:1 मल्टीप्लेक्सर, देन उस केस में ये कैस्केडिंग, ये कंसेप्ट यूज होती है. सो कैस्केडिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये टर्म को अगेन बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर ट्री, ये भी वर्ड उसको यूज होता है. ठीक है, सो गिवन यहाँ पर एक एग्जांपल है, 8:1 कैन बी डिजाइन यूजिंग द 2 4:1. सो कैसे करते हैं, इसका जो भी एम है, मतलब 8:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए जो 3 सिलेक्ट लाइन रिक्वायर्ड रहती है वो भी यहाँ पर हमें अरेंज करनी पड़ती है. एंड 4:1 मार्क्स की जो भी 2 सिलेक्ट लाइन है उसको भी चेक करना पड़ता है. सो सबकी जो भी क्राइटेरिया है वो भी हमें फुलफिल करना पड़ता है कि इसमें 8 इनपुट्स आएंगे, 1 आउटपुट आएंगे, 3 सिलेक्ट लाइन, इसमें 4 इनपुट्स आएंगे, 1 आउटपुट आएंगे, एंड देन क्या आएंगे, अगर 2 सिलेक्ट लाइन. सो ये सब क्राइटेरिया मैच करके कैस्केडिंग करते हैं. सो ये एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8:2 है और यहाँ पर ऐसे लिखा भी है कि 2 4:1 मिक्स यूज करना. तो यहाँ पर 2 4:1 मार्क्स यूज करेंगे. सो 2 4:1 मार्क्स के जो भी इनपुट है 4 + 4 8 इनपुट हो जाएगा. तो ये सफिशिएंट है, 8 इनपुट कंप्लीट हुआ ये टारगेट, और ये दो भी 4:1 मार्क्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं. ओके, इसके बाद ये दोनों के जो आउटपुट है, मल्टीप्लेक्सर में तो 2 आउटपुट नहीं रिक्वायर्ड हो, तो मल्टीप्लेक्सर में ओनली 1 आउटपुट रिक्वायर्ड रहता है. ओके, सो ये 2 आउटपुट हम कहाँ अटैच करेंगे, यहाँ पर 2:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, और फिर इसका एक आउटपुट, मतलब एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ के एक ही आउटपुट. ओके, देन अभी जो भी एम है वो क्या है कि हमें 3 सिलेक्ट लाइन अरेंज करने. सो 3 सिलेक्ट लाइन कहाँ आएगी, ये 4:1 की 2 सिलेक्ट लाइन आएगी. ओके,
सो H0 S1 H0 S1, ओके। सो इसको क्या करना है, इंटरकनेक्ट करना है और फिर इसकी दो ही लाइन बनानी है H0 एंड S1। सो यहाँ पर तो दो ही सिलेक्ट लाइन हो गई, लेकिन 8:1 मार्क्स के लिए 3 सिलेक्ट लाइन रिक्वायर्ड रहती है, तो यहाँ से एक सिलेक्ट लाइन आएगी। सो H0 S1 S2, सो दीज आर दी 3 सिलेक्ट लाइन्स, ओके। सो इस वजह से कैस्केडिंग यूज होता है। तो अगेन वन मोर एग्जाम्पल, 4:1 मार्क्स अगर इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 2:1 मार्क्स, तो देख सकते हैं आप 2:1 मार्क्स, ओके। सो ये दोनों को इंटरकनेक्ट करते तो ये H0 एंड S1, क्योंकि 4:1 मार्क्स के लिए दो सिलेक्ट लाइन रिक्वायर्ड रहती है, ओके। 1 2 3 एंड 4 इनपुट, 1 2 3 4 इनपुट्स, ओके। सो इस वजह से भी क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट होता है। देन so what are the advantage of multiplexer? So simplification of logical expression is not required. So इसमें कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कुछ जरूरत है क्या, नहीं, हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इट मिनिमाइज द आईसी काउंट एंड लॉजिक डिजाइन इज सिंप्लीफाई। आपने भी देखा है कि सॉफ्ट फॉर्म कितने इजी वे से हमने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, और इसमें आईसी काउंट भी कम लगता है। देन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर? सो मल्टीप्लेक्सर आर मेनली यूज्ड टू इंक्रीज amount of data that can be sent over the network within certain amount of time and bandwidth। अगर हमें कुछ नंबर ऑफ डेटा, अगर हमें क्या करना है, एक ही नेटवर्क लाइन में अगर सेंड करना है, तो वो सिलेक्ट लाइन सेंड करेगी कौन सा डेटा सेंड करना है, एंड देन मतलब ये एप्लीकेशन है किसका, मल्टीप्लेक्सर का। So there are number of ICs available in market related to multiplexer, लेकिन जो सिलेबस में वो दो IC 74153 एंड IC 74151, ओके। सो IC 753 ये डुअल 4:1 मार्क्स है। व्हाट इज मीन बाय डुअल? डुअल मतलब दो 4:1 मार्क्स इसमें अवेलेबल है, एंड IC 74151 ये इसका नाम है, इसमें 8:1 मल्टीप्लेक्सर है, ओके। तो इसमें और क्या, इसमें आउटपुट कैसे है, सेम एज ए इनपुट, मतलब आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर IC 74151 में क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट, मतलब आउटपुट ये लो टाइप में है, ओके। सो दिस इज द IC डायग्राम, IC कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IC 74151। सो ये IC डायग्राम IC 74151 की जो 16 पिन IC, कैसे 16 पिन है, क्योंकि 8 पिन ये साइड में, 8 पिन ये साइड में, तो 16 पिन IC है। और IC 74151 ये कौन सा IC, 8:1 मार्क्स। सो यहाँ पर 8 इनपुट है, I0 I1 I2 I3, देन I3 I4, देन I4 I5 I6 एंड 7, ये क्या है, इसके इनपुट्स है। एंड 3 सिलेक्ट लाइन चाहिए, H0 S1 S2, दीज आर दी 3 सिलेक्ट लाइन। एंड आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आउटपुट है, कॉम्प्लीमेंट, अनकॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट आउटपुट 5 और 6 में। एंड इनेबल पिन, ये भी कैसे, एक्टिव लो पिन है, मतलब ये ऐसे कब एक्टिव रहेगी, जब इसको 0 इनपुट मिलेगा तो क्या रहेगी, ये एक्टिव रहेगी, ओके। तो ये इसका लॉजिकल सिंबल दिखाया है IC 74151 का, H0 S1 S2, दीज आर दी 3 सिलेक्ट लाइन। दो आउटपुट है, लेकिन दोनों यूज नहीं, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, एक का 1 अगर आता है तो एक का 0 आएगा, 0 आएगा तो 1 आएगा। सो ये कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है, आपको एक ही कौन सा तो आउटपुट यूज करना है, ओके। जो भी इनेबल पिन है, स्टॉप पिन है, वो क्या है, एक्टिव लो पिन है, तो इसको 0 अगर देते हैं तो ये क्या रहेगी, एक्टिव। इन जनरली मैंने क्या बताया था कि मार्क्स में क्या होता है, 1 जब देते हैं तो वो ऐसे एक्टिव रहती है, लेकिन ये IC 74151 में क्या होता है, ये कब एक्टिव रहेगी, जब इसको 1 इनपुट अगर, सॉरी 0 इनपुट देते हैं तो ये एक्टिव रहेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि ये एक्टिव लो पिन है, ओके। देन नेक्स्ट जो IC वो है IC 74153। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया आपको कि ये IC, इसमें डुअल 4:1 मार्क्स। व्हाट इज द मीन बाय डुअल? डुअल मतलब यहाँ पर दो 4:1 मार्क्स इन्वॉल्व है। सो दो कैसे, यहाँ पर अगर देखते हैं, फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट मार्क्स, यहाँ पर 4 आउटपुट, 1C0 1C1 1C2 1C3, ये 4 इनपुट्स, ओके, ये इसका आउटपुट। देन 2C0 2C1 2C2 2C3, ये सेकंड क्या है, मार्क्स है, ओके, 4:1 मार्क्स का। देन ये 1 आउटपुट 2 आउट, मतलब ये इस लाइन का आउटपुट, ये सेकंड मार्क्स का आउटपुट, ओके। एंड देन स्ट्रोब 1G स्ट्रोब 2G, ये दोनों भी इनेबल पिन है। स्ट्रोब यहाँ पर मैंने एक बार बताया भी था कि इनेबल पिन, स्ट्रोब पिन, ये एक्टिव एंड डिसेबल करने के लिए यूज होते हैं, ओके। एंड VCC एंड ग्राउंड। सो ये है IC 74153, ओके। सो अभी इसका यूज करके हमें क्या करना है, कुछ फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके बताना है। सो क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर IC 74151। सो फंक्शन है f of a b c summation of min term 1 2 5 7।
So IC 74153, सॉरी IC 74151, ये जो भी है, तो ये यूजिंग दिस IC हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये IC नहीं होता तो हमने इस टाइप का इम्प्लीमेंट किया। अब हमें किसका कंसिडरेशन करना है? IC 74151 का। तो इसके फीचर्स हमें देखने पड़े। इसके फीचर्स क्या है कि इसमें इनेबल पिन जो भी वो एक्टिव लो पिन है, आउटपुट ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये दो ही अलग फीचर्स है, उसको यूज करना है इस टाइम। ओके, so since there are 3 variable, the multiplexer have 3 select input should be used. So 3 select line है तो 3 input है, मतलब 3 select line required रहेगी। तो यहाँ पर कितना कौन सा मक्स रहेगा? 8:1 मक्स, और IC से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर 8:1 मक्स यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द नंबर डेसिमल करस्पॉन्डिंग टू ईच मेन टर्म। ओके, सो कौन कौन सी डेसिमल टर्म यहाँ पर यूज है? 1, 2, 5, 7। So connect the data input lines 1, 2, 5, 7 to logic 1 and remaining inputs lines 0, 3, 4, 6. मतलब इसके अलावा जो पिन्स आते हैं, connect to logic 0, that means the ground. Okay, and then connect variable A, B, C to select input. So this is the logic diagram and this is the truth table. Okay, enable pin आप देख सकते हैं, 1 है तो ये एक्टिव है इस केस में। Okay, and अगर 0 है तो एक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव लो इनपुट है। Okay, and then 0, 0, 1, 2, 3, 4 up to 7 लिखने, and D0, D1, D2, D3। तो D1, then D2, then मेरा कर्सर देखो, D1, D2 and D5 and D7। ये कहाँ कनेक्ट करना है? लॉजिक 1 को, मतलब VCC को। और बाकी के जो पिन है वो कहाँ कनेक्ट करने हैं? ग्राउंड को। और ये जो भी पिन है वो कौन सी है? A, B, C। ओके, ये यहाँ कनेक्ट करनी। ओके, सो ये है लॉजिक डायग्राम। और इनेबल पिन कहाँ कनेक्ट किया? ग्राउंड को। सो ये है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर IC 74151 के बारे में। देन नेक्स्ट, अगर मुझे इसके लिए कैस्केडिंग यूज करनी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 16:1 मक्स यूजिंग द 2 8:1 मक्स IC 74151। अगर ऐसा है, मतलब 2 8:1 मक्स यूज करना है हमें, किसके लिए? क्योंकि हमें 16:1 मक्स मतलब लार्जर मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है यूजिंग दी स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर। ओके, स्मॉलर मतलब क्या? इसके नंबर ऑफ इनपुट्स कम रहते हैं ना, 8 मतलब कम, 16 मतलब ज्यादा। तो यूजिंग 8:1 मक्स मुझे 16:1 मक्स को क्या करना है? इंप्लीमेंट करना। सो उसके लिए क्या करना है? कनेक्ट S2, S1, S0 सिलेक्ट लाइन टू 8:1 मक्स पैरेलली when MSB select is used for enabling mux. Okay, so यहाँ पर हम डायरेक्टली डायग्राम देखते हैं। सो डायग्राम ऐसे, ये फर्स्ट 8 इनपुट 16 इनपुट कंप्लीट है। ओके, अब देन दोनों की जो भी सिलेक्ट लाइन है उसको क्या करना है? मर्ज करना है। ओके, सो S0, S1, S2। सो यहाँ तक क्या है? एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है? S3 जो भी है, मतलब ये 3 सिलेक्ट लाइन किसकी है? 8:1 मल्टीप्लेक्सर की है, यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर ये 3 सिलेक्ट लाइन मैनेज करनी, क्यों करनी है? क्योंकि 16:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए 4 सिलेक्ट लाइन रिक्वायर रहती है। ओके, सो इसको कैसे मैनेज करना है? इसका यूज मतलब ये एज अ सिलेक्ट लाइन भी यूज होगी एंड एज अ इनेबल पिन भी यूज होगी। ओके, सो इस क्या करना है? S3 एज इट इज यहाँ पर ई बार को कनेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर नॉट गेट को यूज करना है। सो S3 जब भी 0, 1 रहेगी तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये एक्टिव रहेगा। ओके, एंड ये जो भी Y1 एंड Y2 दो आउटपुट आएंगे, तो हम दो आउटपुट नहीं रहते 16:1 मक्स के लिए, एक ही आउटपुट रिक्वायर्ड, इसलिए यहाँ पर कौन सा गेट लगा है? और गेट। अभी और गेट ही क्यों, एंड गेट क्यों नहीं? क्योंकि हमें एक ये और ये ऐसे चाहिए, दोनों कंपल्सरी नहीं, एंड नहीं, और चाहिए, इसलिए और गेट। ओके, अब तो यहाँ पर 0 to 7, अगर 0 to 7 के रिलेटेड 0 to 7 अगर ये इनपुट्स अगर है तो ये मक्स अनेबल रहेगा। एंड देन 8 to 15 अगर है तो क्या कौन सा रहेगा? ये मक्स क्या रहेगा? इनेबल रहेगा। ओके, और इसमें होता क्या है कि जब भी ये मक्स इनेबल रहता है तब ये डिसेबल रहता है, जब ये इनेबल रहता तो ये डिसेबल रहता, दोनों एट ए टाइम कभी भी इनेबल नहीं रहते। ओके,
सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग IC74153। आपको ये आईसी के भी बारे में पता हो इसलिए एग्जांपल है यहाँ। अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग IC74153 से इम्प्लीमेंट करना है। IC74153 में क्या है, 2 4:1 मक्स है। अब मतलब इम्प्लीमेंट क्या करना है मुझे, f of ABC 0157, मतलब ये कौन से हैं, 8:1 मक्स इम्प्लीमेंट करना है मुझे। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, अभी ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया। ट्रूथ टेबल कैसा है, 0 आपको पता है 3 इनपुट से, तो कॉम्बिनेशन कितने लिखे हैं यहाँ पर, 8, 0 to 7 मतलब 8 कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर जो आउटपुट है I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो भी आईसी में कैसे लिखा है, एक मिनट एनोटेशन लेते हैं। सो आईसी में कैसे लिखा है, आईसी में ये 4, ये फर्स्ट मक्स एंड ये सेकंड मक्स। ओके, तो ये सब डिवाइड है, तो ये भी यहाँ पर लिखा है। ओके, तो हमें क्या करना है, 0 1 2 5 7 मतलब 0 1 5 7, ये कहाँ कनेक्ट करना है, लॉजिक 1 को। और बाकी के जो भी है कौन कौन से, 2 3 6 कहाँ कनेक्ट करना है, लॉजिक 0 को। ओके, देन सो जो भी हमें एक्सप्लेनेशन देखा हमने ट्रूथ टेबल में, उसके डायग्राम ड्रॉ की, तो ये 2 4:1 मक्स। ओके, देन ये 4:1 मक्स है और ये सेकंड 4:1 में। जब ये इनेबल रहेगा तो ये डिसेबल रहेगा, इतना याद रखना है। ओके, ये 2 सिलेक्ट लाइन किसकी है, 4:1 मक्स की, ए एंड बी, जो आईसी में अभी लिखा है। ओके, एंड सी को क्या किया हमने, अरेंज किया, एडजस्ट किया। ओके, कैसे एडजस्ट किया, इसका जो भी एक इनपुट है वो स्ट्रोब 1 को देना है, नॉट गेट को कनेक्ट करके किसको देना है, ये सेकंड आईसी को। ओके, और दोनों के जो आउटपुट है उसको क्या लगाना है, एक और गेट लगाना है। देन आपका क्या आएगा, ये यहाँ पर एफ ऑफ एबीसी मतलब फाइनल आउटपुट आएगा। ओके, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा कभी भी तो आप बोल सकते हैं। देन ओके, सो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट है। अभी आज जितना पढ़ा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। ओके, नहीं है तो ओके। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीमल्टीप्लेक्सर। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीमक्स। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर का जो अपोजिट वर्किंग है वो कहाँ पर होते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर में। ओके, सो डीमल्टीप्लेक्सर परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ओके, so that is it receives one input and distribute to over several outputs. Okay, so यहाँ पर one inputs आता है and it distribute several outputs. So अभी यहाँ से ये इनपुट सेवरल आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, यहाँ पर भी अगेन क्या यूज होती है, सिलेक्ट लाइन यूज होती है। तो ये भी सिलेक्ट लाइन है, ये क्या करती है, ये जो भी इनपुट एक इनपुट लेकर एक तो यहाँ सेंड करेगा, यहाँ पर सेंड करना है, यहाँ पर सेंड, कहाँ सेंड करना है इसका डिसीजन कौन लेता है, यहाँ पर सिलेक्ट लाइन। ओके, सो इट हैज ओनली वन इनपुट, n output and m select line. Okay, so this is the block diagram of demultiplexer, one input, n output and some select lines. At a time only one output line is selected by the select line and the input is transmitted to the select output line. A demultiplexer is equivalent to single pole multiple way switch as a shown. Okay, so single pole और multiple switch ऐसा इसके लिए ये इक्विवेलेंट है इसके जैसा। ओके, नेक्स्ट है, तो इसके भी नंबर ऑफ टाइप्स है, 1s2 डीमल्टीप्लेक्सर, 1s2 4, 1s2 16, 1s2 32। जैसे हमने मक्स के कैसे देखे थे, 2s2 1, 4s2 1, 16s2 1, 32s2 1, वैसे यहाँ पर अपोजिट देखने, क्योंकि यहाँ पर वन इनपुट्स आता है। ओके, 1s2 2, 1s2 4, 1s2 16, 1s2 32। ओके, सो फर्स्ट 1s2 2 मल्टीप्लेक्सर। सो 1s2 2 मतलब वन इनपुट 2 आउटपुट। यहाँ पर भी इनेबल लाइन होती है, इनेबल का अगेन पर्पस सेम है कि वो आईसी को इनेबल एंड डिसेबल करने का काम करता है। ओके, एंड वन सिलेक्ट लाइन, अगेन सिलेक्ट लाइन का जो फॉर्मूला वो सेम है कैसे जो मल्टीप्लेक्सर में था। कैसे था सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला,
2 raised to m इज इक्वल टू n, ऐसा था किसमें, मल्टीप्लेक्सर में। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर n को क्या कंसीडर करना है, ये n मतलब आउटपुट, ओके, और m मतलब ये सिलेक्ट लाइन। तो उससे ये सिलेक्ट लाइन आप क्या कर सकते, फाइंड आउट कर सकते। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में क्या लिखा है, ट्रूथ टेबल में इनेबल पिन, सिलेक्ट लाइन एंड आउटपुट। सो यहाँ पर e, ये अगेन इनेबल एंड डिसेबल का ही काम करेगी। सो e 0 मतलब डिसेबल, तो 0 अगर इनपुट है, जो सिलेक्ट लाइन में डोंट केयर, मतलब इनपुट्स अगर डोंट केयर देते हो, मतलब 0 या 1 कुछ भी देते तो भी आउटपुट क्या आएगा आपका 0। लेकिन इनेबल लाइन 1 है एंड सिलेक्ट लाइन अगर 0 देते हैं तो क्या सिलेक्ट होगा, y0 सिलेक्ट होगा। जो y0 को कौन सा इनपुट जाएगा, डी इन पर जो भी है, डी इन का जो आउटपुट वो कहा जाएगा y0 में। अगर ये सेम 1 ही है और सिलेक्ट लाइन 1 अगर है तो क्या सिलेक्ट होगा, डी इन। कौन सिलेक्ट होगा, ये y1, ओके, y1। बाकी जगह पर क्या आएगा उस केस में 0, ओके। और ये इसकी डायग्राम ड्रॉ किए, मतलब 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर के लिए, ओके। ये डायग्राम कभी पूछते नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा पता होना चाहिए कि इसकी भी डायग्राम, मतलब अगर 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है, ओके, तो ये से एक नॉट गेट एंड 2 एंड गेट का यूज कर सकते हैं, ओके। एक मिनट, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, ओके। सो 1:4 में अगर 1 इनपुट 4 आउटपुट 2 सिलेक्ट लाइन, ओके। देन अब यहाँ पर आप ट्रूथ टेबल देख सकते हो, डेटा इनपुट डी, जो भी डेटा इनपुट है, यहाँ पर आई लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, सेम थिंग। सिलेक्ट लाइन S0 S1 एंड आउटपुट, आउटपुट कितने हैं, y0 y1 y2 y3, y0 y1 y2 y3, ओके। जब यहाँ पर इनेबल लाइन जो भी वो क्या कंसिडर की 1 ही है, ओके। सो डी, यहाँ पर 2 सिलेक्ट लाइन है तो 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। सो 0 0 जब भी रहेगा तो क्या सिलेक्ट लाइन रहेगा, एक मिनट है, जब भी यहाँ पर 0 0 अगर सॉरी, यहाँ पर सिलेक्ट लाइन अगर 0 0 है तो क्या सिलेक्ट होगा, D0, y0 को क्या जाएगा, D इनपुट। देन 0 1 अगर है तो y1 को इनपुट जाएगा। देन 1 0 है तो y2 को इनपुट जाएगा। एंड 1 1 है तो किसका आउटपुट जाएगा, किसका आउटपुट जाएगा, y3 को। क्या आउटपुट जाएगा, वो डी पर जो भी रहेगा 1 या 0 जो भी, और बाकी जगह का क्या लिखना है आपको, 0 0 0, ओके। ये डायग्राम इस वे से निकाली, कैसे, y0 कैसे आता है, देखो y0 में ये S1 मतलब ये दोनों भी क्या है 0 0 है, मतलब बार बार एंड डी, और ये जो भी इक्वेशन है उसको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ किए, आप देख सकते हैं y0 O0 मतलब ही y0, हाँ। तो कैसे लिखा है देखो आप, तो S1 ये देखो दोनों के कॉम्प्लीमेंट एंड I मतलब ही डी, ओके। सो इस वजह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट 1:8 डीमक्स, 1:8 डीमक्स में कितने इनपुट्स आएंगे, 1 इनपुट आएंगे, 4 आउटपुट आएंगे, 3 सिलेक्ट लाइन्स आएगी, ओके। और इनेबल पिन क्या रहेगी, एनीवन, इनेबल पिन क्या रहेगी इस केस में, ये क्या रहेगी, यहाँ पर कुछ दिया है क्या, नहीं, तो क्या रहेगा, इनेबल पिन 1, ओके। सो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन आप देख सकते हैं S0 S1 S2, ये 3 सिलेक्ट लाइंस, ओके। और ये डेटा इनपुट, डेटा इनपुट मतलब का एक ही डी सिंगल है, एक तो इसमें क्या हो सकता है, एक तो 0 भी हो सकता है या 1 इनपुट आ सकता है, ओके। और दीज आर दी आउटपुट y0 y1। तो अगर 0 0 सिलेक्ट है तो y0, 0 1 है तो y1 को आउटपुट जाएगा, 1 0 1 0 है तो y2 y3 y4 y5 y6 y7, बाकी जगह क्या आएगा 0 0, ओके। इन बिटवीन किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो बोलो, ओके।
अब सेम थिंग मल्टीप्लेक्सर जैसा ही, पहले हमने मल्टीप्लेक्सर का कैसे टाइप्स देखे थे, उसका एक्सप्लेनेशन बाद में, उसको मतलब बुलियन फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया था। सेम थिंग डीमल्टीप्लेक्सर में भी हमें वही करना है। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या करना है हमें, डीमल्टीप्लेक्सर में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बुलियन फंक्शंस। ओके, सो इम्प्लीमेंट द फंक्शन f of abc 0 1 3 5 using 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, सो 3 इन सिलेक्ट लाइन है, मतलब भी 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर यूज करना है। तो इस केस में क्या करना है हमें, ये जो भी 0 1 3 5 जो भी है उसको कहाँ कनेक्ट करना है, और गेट को कनेक्ट करना है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, एक सिंगल इनपुट को हमें 1 देना है। ये सिलेक्ट लाइन है ए बी सी। ओके, और कौन किस किस को हमें अटैच करना है, और गेट को 0 1 3 5। ओके, 0 1 3 5 इसको कहाँ करना है, और गेट को। अभी आप बोलोगे और गेट को ही क्यों कनेक्ट करना है, एंड गेट क्यों नहीं, तो यहाँ पर इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर मीन टर्म है, जब भी मीन टर्म रहेगा तो और गेट ही यूज करना है। ओके, और यहाँ पर एक ही फंक्शन है, ये कितना फंक्शन, यहाँ पर एक ही फंक्शन है, इसलिए एक ही आउटपुट आएगा। 2 फंक्शन होते तो 2 आउटपुट आते, 3 फंक्शन होते तो 3 आउटपुट आते। ओके, सो 0 मतलब ये 0, देन m1 m3 एंड m5 कहाँ कनेक्ट किए हैं, और गेट को। ओके, बस इतना ही इसमें चेंज रहेगा। मतलब ये डायग्राम है, ये क्या है, ये लॉजिक डायग्राम किसके, अबव इक्वेशन के, जो अबव क्वेश्चन है उसकी। इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन f of abc is equal to summation of min term 0 1 3 5। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, इंप्लीमेंट द f of abc। अभी यहाँ पर कैपिटल M दिया है, देखो प्रीवियस एग्जांपल में मिन टर्म है, यहाँ पर मैक्स टर्म है, तो मैक्स टर्म है तो यहाँ पर कौन सा गेट करना, और गेट। लेकिन प्रोसीजर सेम, 2 4 5 7 2 4 5 7। ओके, इसको क्या कनेक्ट करना है, एंड गेट को, एंड ये आएगा आउटपुट। ओके, देन implement full subtractor using 1:8 demux। ओके, सो इसके लिए अगेन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर implement the full subtractor using 1:8 demux। सो यहाँ पर क्या किया हमने, 3 इनपुट्स 2 आउटपुट दिया, डिफरेंस एंड बोरो। तो डिफरेंस के ये f of abc, और यहाँ पर उसकी ये मिन टर्म 1 2 4 7। ओके, ये भी मिन टर्म है 1 2 3 7 किसकी, बोरो के। ओके, और डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, अब यहाँ पर जैसे मल्टीप्लेक्सर में हमने कितने मल्टीप्लेक्सर यूज किए थे, 2, एक सम के लिए कैरी के लिए। इसको भी अगर मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करते तो अगेन 2 मल्टीप्लेक्सर आते, एक डिफरेंस के लिए, एक एंड बोरो के लिए। लेकिन यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 2 आउटपुट भी हम ले सकते हो, मेनी आउटपुट पॉसिबल रहते हैं डीमल्टीप्लेक्सर में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इनपुट, देन ये सिलेक्ट लाइन, और यहाँ पर डेटा मतलब डिफरेंस एंड बोरो, ये दोनों आउटपुट भी एक ही डीमल्टीप्लेक्सर में ये पॉसिबल है। तो करना क्या है, डिफरेंस के लिए कौन कौन सी टर्म है, 1 2 4 7, 1 2 4 एंड 7, ये टर्म कहाँ अटैच किए हैं, यहाँ पर। ओके, एंड 1 2 3 7, 1 2 3 7 कहाँ अटैच किए हैं, बोरो में। ओके, सो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं डीमल्टीप्लेक्सर को। ओके, देन नेक्स्ट, तो इसके एडवांटेज क्या है, अगेन इट सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने की कुछ जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी जो भी आईसी काउंट है वो मिनिमाइज फॉर्मेट में, मतलब मिनिमाइज लगता है, कम लगता है, आईसी कम सकती है इसमें। ओके, then it requires some logic gates in order to realize the boolean expression। मतलब बहुत कम लॉजिक गेट्स रखते हैं कोई भी boolean expression इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, इसका एप्लीकेशन क्या है, मल्टीपल आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिजाइन इजीली। ओके,
जिसमें भी इस टाइप का अगर आउटपुट है, मल्टीपल कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उस केस में इसकी डिजाइन बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिकोडर। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अटेंडेंस भी शेयर करती हूँ, और किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। ओके, अटेंडेंस मैंने शेयर की है। ओके, सो डिकोडर अगेन डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट है, वैसे डिकोडर भी, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसमें क्या रहते हैं, n इनपुट्स लाइंस एंड 2 सिलेक्ट लाइन। कौन बताएगा मुझे डीमल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर में क्या डिफरेंस है? एनीवन? कोई बोल सकता है? डीमल्टीप्लेक्सर हाँ बोलो। रहता है और एक इनपुट रहता है। नहीं पता। डीमल्टीप्लेक्सर में वन इनपुट रहता है और डिकोडर में? डिकोडर में या n इनपुट्स है और डीमल्टीप्लेक्सर में 1 इनपुट्स है, ऐसा आपका कहना है। ओके, डिफरेंस राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि डीमल्टीप्लेक्सर डिकोडर बन सकता है क्या? इट इज पॉसिबल टू डीमल्टीप्लेक्सर एज अ डिकोडर? नो मैम। नो। ओके, मैं एस बोल रही हूँ इस आंसर को। ओके, सो कैसे? तो आपको डीमल्टीप्लेक्सर पता है, डीमल्टीप्लेक्सर के डायग्राम यहाँ पर भी है, जिसमें एक इनपुट सम सिलेक्ट लाइन है, सम आउटपुट्स आते। सो डिकोडर में क्या होता है, डिकोडर में ये जो भी सिलेक्ट लाइन है वही एज ए इनपुट है और आउटपुट। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये जो भी हर टाइम अगर आप देखते हैं, अगर हमें आउटपुट देखना है तो हर टाइम डी इन किसके लिए कनेक्ट होना चाहिए? 1 के लिए ही कनेक्ट होना चाहिए। ओके, हम 0 देते और 0 आउटपुट आता है तो वो कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं होगा और उसका कुछ यूज भी नहीं रहेगा। ओके, सो मोस्टली ये डेटा इनपुट हर टाइम किसको कनेक्ट रहता है? 1 को। तो अगर उसको परमानेंटली 1 को कनेक्ट करते हैं और उसको स्किप करते, परमानेंटली 1 को कनेक्ट करके स्किप करना है, एंड देन यहाँ पर जो 3 सिलेक्ट लाइन है वो एज ए इनपुट लेना है, मतलब n इनपुट्स एंड m आउटपुट्स तो बनता है वो। ठीक है, सो इस वजह से ये पॉसिबल है। ओके, कैसे पॉसिबल है? डेटा इनपुट जो 1 जिस मल्टीप्लेक्सर में ऐसा है, सॉरी डीमल्टीप्लेक्सर में ऐसा है कि डेटा इनपुट जो आता है उसको परमानेंटली कनेक्ट टू 1 करना है, एंड जो सिलेक्ट लाइन है डीमल्टीप्लेक्सर की वो एज अ डिकोडर में n इनपुट्स लेनी है एंड 2n आउटपुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:8 डिकोडर में 3 सिलेक्ट लाइन आती, राइट, एंड 8 आउटपुट आते। तो वो सेम यहाँ पर भी होगा, 3 इनपुट्स 2:3 मतलब 8 आउटपुट्स। ओके, सो n इनपुट्स 2:n आउटपुट किस में होता है? ये डिकोडर में होता है। सो इसका टाइप 2:4 डिकोडर। सो 2 इनपुट्स A0 A1 एंड 4 आउटपुट Y0 Y1 Y2 Y3। ओके, बाकी के जो फंक्शन थे वो डीमल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर की सेम ही है। ओके, देन इसमें भी इनेबल पिन होती है उस डिकोडर का इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए। सो ओके, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2:4 डिकोडर। ओके, सो ये इसका ट्रूथ टेबल है। इनेबल पिन 0 है तो डीएक्टिव है, इसमें कुछ भी इनपुट्स अगर आता तो भी आउटपुट क्या रहेगा? 0। लेकिन इनेबल पिन 1 है, एंड देन इनपुट जो भी है सिलेक्ट लाइन 0 0 0 1 1 0 1 1 अगर ऐसा है तो 0 0 मतलब 0 0 के टाइम क्या सिलेक्ट होगा? आउटपुट। अभी यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि परमानेंटली डी क्या कनेक्ट है? 1। तो डिकोडर में यहाँ पर डी अभी कभी नहीं आएगा, यहाँ पर हर टाइम 1 1 ऐसे ही आएगा। Y0 1 Y1 Y2 1 यहाँ पर एंड Y3 1। कब? जब भी इनपुट 1 1 रहेगा तो Y3 क्या रहेगा? 1। ओके, सो इसके रिलेटेड ये इक्वेशन है, जैसे कि Y0 का इक्वेशन क्या है? ई बार, सॉरी ए बार मतलब डैश डैश। ओके, तो यहाँ पर एंड गेट, तो ये कनेक्शन है। ओके,
3:8 डिकोडर में 3 इनपुट 8 आउटपुट। सो ये इसका ट्रूथ टेबल देखो, अब यहाँ पर 1 0 0 तो D0 इन 1 1 है तो D1 1 2 है तो D2 1, इस वे से यहाँ पर ये आउटपुट आता है। ओके, सो अब अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर फुल एडर यूजिंग डिकोडर। तो अगेन जैसे हमने फुल एडर इंप्लीमेंट किया था मल्टीप्लेक्सर, पहले ट्रूथ टेबल लिखो, देन इसकी समेशन की टर्म्स फाइंड आउट करो, देन 3:8 डिकोडर में 3 इनपुट से मतलब ही एक्स वाई जेड, इसके ए बी सी जो इनपुट है वही एज यहाँ पर इनपुट आएंगे, एंड सम एंड कैरी आउटपुट आएगा। तो सम के लिए क्या इक्वेशन है, 1 2 4 7 1 2 4 7, इसको कहाँ कनेक्ट करना है, और गेट को, एंड कैरी में क्या लिखा है 3 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7, ये कहाँ करने कैरी को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लेक्सर में हमने 2 अलग अलग मल्टीप्लेक्सर लिए थे, क्यों, क्योंकि वहां पर सिंगल आउटपुट अलाउड था। लेकिन डिकोडर या डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, नंबर ऑफ आउटपुट्स अलाउ होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक ही डिकोडर या डी मल्टीप्लेक्सर से भी इसको इंप्लीमेंट करते तो ओनली 1 रिक्वायर्ड। ओके, तो इस वजह से इसको इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो कौन कौन सी आईसी है डिकोडर के, सो आईसी 7, इस आईसी के सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको। हाँ, आप टाइम कितना बाकी है, ओके, लास्ट 2 मिनट्स बाकी है। ये आईसी डिकोडर के होने के बाद में ये क्वेश्चन पूछने वाली आईसी 74151 के आईसी का नाम क्या है। ओके, तो उस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर रखो ये स्लाइड कंप्लीट होने के बाद। आईसी ऑफ डिकोडर, तो कौन कौन सी आईसी डिकोडर की, आईसी 74138। ओके, तो वो आईसी क्या है, इसमें 3 लाइन टू 8 लाइन मतलब 3:8 डिकोडर है, मतलब भी 1:8 डीमक्स ऐड है इसमें। एंड आईसी 74154, इसमें 4 लाइन टू 16 लाइन, दैट मीन्स 4:16 डिकोडर, और वी कैन सेट दी 1:16 डीमक्स इसमें इन्वॉल्व है। मतलब डिकोडर से भी मैं डीमक्स का काम कर सकती हूँ और डीमक्स से भी मैं डिकोडर का काम करवा सकती हूँ। ओके, सो ये 2 आईसी यूज होते किसमें, डिकोडर में। ओके, सो मैंने इस यूनिट में अभी तक 3 आईसी ली है डिफरेंट डिफरेंट। ओके, सो बोलो मल्टीप्लेक्सर की कौन कौन सी आईसी है, मल्टीप्लेक्सर के आईसी का नाम बोलो। 74151। गुड, वो कौन से 2:4 आई, मतलब उसमें कौन सा मक्स इन्वॉल्व है, 1:4 8:1 क्या इन्वॉल्व है इसमें, कौन सा मक्स है उसमें, 8:1 मक्स। ओके, गुड, मतलब आपने पहला आंसर एकदम करेक्ट दिया, गुड। आईसी 74151 में 8:1 मक्स इन्वॉल्व है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है। एंड सेकंड जो भी मक्स है वो कौन सा है, और सेकंड आईसी कौन सी मक्स की, आईसी 74153, राइट, उसमें ड्यूअल 4:1 मक्स है। ओके, वन मोर आईसी मैंने बताई है आपको डिकोडर, सॉरी बीसीडी एडर में, याद है आपको बीसीडी एडर की आईसी कौन सी है, 74151 No. 7483। राइट, परफेक्ट, गुड। आईसी 7483 ये 4 बिट बाइनरी एडर की आईसी है। इस आईसी के प्लीज नाम याद रखो, इस यूनिट में आई थिंक 7 to 8 आईसी है, तो प्लीज उसके नाम याद रखो। और अभी इसके लिए कल नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, डिकोडर की आईसी कौन सी है, 74138 3:8 डिकोडर, 74151 4:16 डिकोडर। ओके,